नमस्कार। अभी बिहार में एक नई चीजें जो चल रही है, आप देखेंगे कोडिंग का। कोडिंग तो हम लोग आज तक सुने थे कि भाई कोडिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बाकी सब चीजों में कोडिंग की जरूरत पड़ती है और ये सब चीजों की। लेकिन देखिए, बिहार के दुर्भाग्य क्या है कि आज जो कोडिंग लोगों को सिखाया जा रहा है और करवाया जा रहा है सरकार के थ्रू, वो किसी सॉफ्टवेयर नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, बाकी सब चीजों में नहीं, पढ़ाई लिखाई में नहीं। वो कोडिंग हो रही है जातिवाद के हिसाब से। जो आज से 50 साल 60 साल पहले जातिवाद में लोग बैठे हुए थे और वहां से धीरे धीरे अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी प्रगति के राह पे चलना है, प्रोग्रेस पे चलना है, तो जातिवाद और ये सब चीजों से निकल के विकास की बात करेंगे तो हम विकास कर पाएंगे बिहार की। तो लोगों की सोच जहां तक बदल रही है, लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, अपने आजू बाजू सभी चीजों को बदलने के लिए लोग अपने मानसिकता को चेंज कर रहे हैं। जो पुराने मानसिकता थी जिसके चक्कर में सब चीजें डेवलपमेंट और ये सब चीजें नहीं हो रही थी, जातिवाद में लोग बट के एक दूसरे से टूट गए थे, आज लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, यूनिटी कर रहे हैं और ये सब जातिवाद से उभर के विकास की बात और पढ़ाई लिखाई और अच्छे स्तर पे जीवन यापन लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार को देखिए कि दिख रहा है कि लोग अभी जागरूक हो गए, जातिवाद से निकल रहे हैं, अभी सब चीजें अपने अपने डेवलप के सही और गलत में फर्क समझ रहे हैं। तो ये सरकार फिर से बांटने के लिए अभी कोडिंग का, जातिवाद को बीच में फिर से लाके कोडिंग के थ्रू में करके ये जातिवाद को अलग कोड, इस जाति को वो अलग कोड, उस जाति को अलग कोड करके ऐसे ऐसे करके बंटवारे की फिर वही राजनीति चालू कर रही है। क्या आप लोग को लगता है कि ये जातिवाद का कोडिंग का जो चल रहा है वो सही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज आप देखेंगे बिहार में यूनिवर्सिटी के नाम पे ऐसे कई यूनिवर्सिटी, 8 10 15 20 यूनिवर्सिटी होंगे, कई बिहार में नाम के लिए यूनिवर्सिटी है। लेकिन आज तक कोई राजनेता, आज तक कोई नेता या तक कोई बड़े आदमी जाके उसमें विजिट किया क्या कि वो यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है, उसमें सुविधाएं क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, आजकल के उसमें पढ़ाई करने के लिए लोगों की क्या उसमें ऐसी चीजें दिया हुआ है। और वो नाम के लिए जो यूनिवर्सिटी है तो उसमें बच्चे एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं और बिहार के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसकी स्थिति इस तरह से जर्जर लोगों ने, नेता लोगों ने बना के रखा है। नाम के लिए खोलते हैं, उनमें पैसे कमाने के लिए खोला जाता है, भ्रष्टाचार करने के लिए खोला जाता है, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी उस हिसाब से, सुविधाएं उस हिसाब से, टीचर वो हिसाब से सब चीजें करने का कहीं भी नहीं है। आज बिहार की स्थिति में मैं बता देता हूं कि ग्रेजुएशन करने के लिए कोई भी ऐसा छात्र का नाम बताइए जो 3 साल के अंदर जो अपने टाइम टू टाइम एग्जाम देके और पास करके निकल जाए। एक ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट करने के लिए बच्चे लोगों का 6 6 साल 7 7 साल 8 8 साल इंतजार करके, ये साल में एग्जाम होगा, अगले साल एग्जाम हो जाएगा, अगले साल एग्जाम हो जाएगा करके, एक ग्रेजुएशन करने के लिए 8 साल बच्चे लोगों का खराब होता है। और फिर भी कुछ लोगों का होता है एग्जाम, कुछ लोगों का नहीं होता है। उस पर किसी चीज का ध्यान नहीं है, किसी सरकार का ध्यान नहीं है। आपके बच्चे का 8 साल चला गया, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चे का भविष्य गया, आपके बच्चे का 8 साल गया। उन बड़े बड़े लोगों का तो बच्चा कोई बिहार में पढ़ता ही नहीं। कोई देखेंगे लंदन में है, कोई देखेंगे अमेरिका में है, कोई देखेंगे स्विट्जरलैंड में, कोई बाहर सिंगापुर में, ऐसी जगह पे पढ़ के निकलते हैं। वो तो बिहार में पढ़ाएंगे कैसे? और उन्हें क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे का 8 साल गया या 10 साल गया? लेकिन आप भी उसी स्तर की सोच लेके बैठे हुए हैं। आप भी उसी स्तर पे, आपके बच्चे का 8 साल जाएगा लेकिन आप उसके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। आपके अंदर उसके लिए बगावत करने की हिम्मत नहीं है। आप लोगों के उसके खिलाफ में आवाज उठाने की ताकत नहीं है। बल्कि कोई आके नेता एक झंडा लेके बता देगा यहां 1000 रुपए मिलने वाला है, तो आप उसके पीछे झंडा उठा के दौड़ के और उसके जय हो करने के लिए आपके पास ताकत है, हिम्मत है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको दारू की सुविधाएं फ्री में मिल जाएगी, खाने पीने की मिल जाएगी, घूमने की मिल जाएगी, 1000 2000 रुपए मिलकर वोट मिल जाएगी, उसका पीछे हम झंडा लेकर दौड़ लेंगे। वही हमारा भविष्य है, वही हमारा फ्यूचर है। हमें क्या जरूरत है अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात करने की? हम तो कर लेंगे ना। उसका 8 साल गया तो जाने दो ना, 8 साल बाद फिर करेगा, फिर एग्जाम देगा, 8 साल बाद भी ग्रेजुएशन पास करेगा, तब तक उसकी उम्र 25 साल 30 साल गई, पढ़ाई लिखाई की उसकी माइंडसेट गिर गई, उसके बाद कहीं तो जाके काम करेगा ही। जब इस तरह की अगर व्यवस्था में हम अगर इतनी शांति से, इतनी से बैठ के अगर सही तरीके से नहीं बात करेंगे ना,
तो इसी तरह से हमारे बच्चे का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य खराब होते ही रहेगी। और इसी तरह से ये लोग कुछ बैठ के कुर्सी पे राज करने वाले करेंगे, और हम ऐसे ही आप एक दूसरे के आरोप प्रतिरोप करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे जातिवाद और ये कोडिंग के चक्कर में फंस के बैठ जाएंगे कि ये हमारे जाति के लिए कोडिंग अच्छा है, उसके जाति के लिए कोडिंग अच्छा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आपको क्या लगता है, कोडिंग जरूरत है आपको, कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई जरूरत है? आप खुल के आप लोग सोचिए, किसी को बोले, आज आज ऐसी चीजें हैं। पहले क्या होता था कि लोग बात करके एक दूसरे को गुमराह करके कहीं भी कुछ भी समझा देता था, बट मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इतना मंद बुद्धि कोई है, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म से। आज टेक्नोलॉजी, आज ये सोशल मीडिया और ये सब चीजें के माध्यम से हर एक बात लोगों तक पहुंचती है, और हर एक चीज लोग समझ में आता है, आपको लोगों को भी समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये क्या सही क्या गलत अगर चुप होकर हम बैठ गए ना, तो फिर ये बाकी मुर्दे लोगों और हम लोगों में कुछ फर्क नहीं है। आवाज एक आप देखें कि कुछ तो गलत हुई, बिहार के पीछे एक आवाज उठाए मनीष कश्यप जी, उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हुई, तो उनके पीछे एक दिन हम लोगों ने झंडा लेकर सभी लोगों ने दौड़ा। अच्छा बुरा सही गलत क्या है, देखिए कोई भी चीजों में हर आदमी की अपनी सोच होती है। कुछ आदमी के सोच के हिसाब से कुछ चीजें सही होती है, कुछ आदमी के सोच से कुछ चीजें गलत भी होती है, वो होता है। ये लोकतंत्र है, सब चीजें, सबको अपनी आजादी है बोलने की, करने की, समझने की। लेकिन जो भविष्य और विकास की बात है ना, वो सबके लिए मेरे हिसाब से एक ही होती है। अगर किसी देश, किसी राज्य, किसी जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी विकास होगा, उसकी सुविधाएं एक आदमी कोई उपयोग नहीं करता है। वो विकास हर एक आदमी के लिए होता है और उसका उपयोग हर एक आदमी करता है। अभी आप देखेंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई की हम बात किए, आज ये 8-10 यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर जो है, और उनकी सही स्थिति नहीं होने की वजह से हमारे गांव के, हमारे जवाड़ के, हमारे स्टेट के लड़के पढ़ने के लिए कहां पे जाते हैं, बाहर जाते हैं। उसमें जिनके पास सक्षम है, जो कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ के अपने लड़के को बाहर पढ़ा सकते हैं, तो बेचारे जोड़ के करके 10,000, 20,000, 25,000 महीने जो लगता है, वो सब जमा पूंजी कुछ भी बेच के, जमीन बेच के, कुछ भी करके पढ़ाने के लिए भेजते हैं। क्यों भेजना पड़ता है? अगर ये 8-10 यूनिवर्सिटी सही तरीके से सही कंडीशन में चलती है, तो लोग, वो अगल बगल के लोग जो बाहर भेज के पढ़ाई तो सब जगह एक ही होता है ना, अगर सही तरीके से किया जाए तो, उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो तो। आज वो व्यवस्था सही ढंग नहीं होने की वजह से बाहर भेजना पड़ता है। अगर वो बच्चे हमारे गांव के उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की व्यवस्था सही ढंग से अगर ये सरकार ने करके रखा होता और उसी में पढ़ते, कम से कम ठीक है, पढ़ाई का खर्चा सब जगह एक लगेगा, मान लिया वहां भी पैसा लगता है, टीचर फीस लगता है, यूनिवर्सिटी फीस लगता है, बिहार में भी लगेगा, हम देंगे। लेकिन जो हमारे यूनिवर्सिटी के अगल बगल के लड़के जाते हैं, वो बाहर में जाके हॉस्टल, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है तो बाहर से खाने पीने के अरेंजमेंट वो करके जो रेंट 10,000 रुपए, 15,000 रुपए महीने का भरते हैं, आपके बच्चे आपके अगर घर के अगल बगल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाई करेंगे, तो 15,000 रुपए वो तो फुकट में किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने घर से खाना पीना खा के, क्योंकि घर पे क्या होता है कि सभी के पास उतनी खेती, सभी के पास उतनी चीजें होती है बिहार में कि खाने पीने की चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, उतने अपने घर से हो जाता है, खेती से हो जाता है। रहने के लिए जैसा भी हो अपना घर है, तो किसी को भाड़े पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा, तो ये 15,000 रुपए तो बच सकता था ना। तो अगर सोच सही हो और करने की नियत हो, तो सब चीजें किया जा सकता है, और बहुत सारे तरीके से लोगों को, बिहार के जनता को, जो आम लोग हैं उनको सुविधाएं पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगा कि यह सरकार 30 साल में ऐसे कोई भी चेंजेस की है? एक भी यूनिवर्सिटी को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि जो वर्ल्ड लेवल पे हो, जो जिस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे सही ढंग से जाके पढ़ लें? क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी फंड बिहार में नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी को सही ढंग से किया जा सके? आप सोचिए। देखिए मेरा मकसद क्लियर है, जो चीजें अभी गलत दिख रहा है ना, उसमें हमें मिलके समझ के अगर नहीं हम आवाज उठा सकते हैं ना, तो फिर ये हम लोग अपेक्षाएं छोड़ दें कि किसी के पीछे झंडा और किसी से आंदोलन करने से कुछ बदलने वाला है। ये हम लोग हमेशा यही चीजें समझा रहे हैं कि ये किसी पार्टी को 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज या कहीं से 1,000, 2-4 हजार रुपए दारू या कोई सपोर्ट मिल जाने से उसके पक्ष में जाके, उसकी सोच पे जाके उसी पार्टी को वोट देके वैसे काम मत करिए। अपने वोट और अपने सभी चीजों को महत्व को समझिए।
अगर हम इस तरह के बदलाव के पीछे आकर्षित नहीं होंगे, इस तरह से हम अगर बदलने के लिए सब चीजें नहीं जागरूक होंगे और इस तरह से अगर सोच के एक एक चीजों को बदलने के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो बिहार को कभी भी बदल नहीं पाएंगे। एडुकेशन पे क्यों सरकार इतनी फोकस नहीं करती है? क्योंकि एडुकेशन करेगी, सब लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, सब लोग समझदार बनेंगे, सब लोग विकास के रूप में जाएंगे, तो फिर उनके पीछे झंडा लेकर कौन दौड़ेगा? ये राजनीति है। क्यों राजनीति है? क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, तो लोग हमारे पीछे ही, हमारे झंडा, उनको हमारे पीछे ही घूमना पड़ेगा। ये सब घुमाने के तरीके हैं। आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो लोग काम करने के लिए कंपटीशन करते हैं कि ये सरकार ने, पिछले वाले ने इतना विकास किया, इतना काम किया, इतना सब स्तर पे काम किया, तो हम उससे ज्यादा करेंगे कि अगले बार हमारी सरकार आएगी। बिहार में क्या होता है? बिहार में होता है कि सबको पता है कि भाई ये तो कुर्सी हमारी फिक्स है, या तो हमारे चाचा को आएगी, या हमारे भैया को आएगी, या हमारे दादा को आएगी, हमारे पापा को आएगी, या ये हमारी तो फिक्स है, हमारे इनके पास ऑप्शन ही क्या है, हमें तो जिताना ही है, लोग तो वोट हमें ही देंगे क्योंकि हमारे सिवा इनके पास कोई चारा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो वो आपके विकास के प्रति क्या, जिनको डर नहीं है हारने का, जिनको पता है कि ये लोग मेरे ही जाति के नाम पे, मेरे ही समाज के नाम पे, मेरे ही सपोर्ट के नाम पे, दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे मुझे ही वोट देंगे, उनके मन में डर ही नहीं है कि वो उनको पता है कि मैं वोट खरीद ही लूंगा, वो आपके विकास के लिए क्यों करेंगे? वो अपने विकास के लिए काम करेंगे, वो आपके विकास के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। जिस नौकरी में डर नहीं है कि सही ढंग से काम नहीं किया तो अगले दिन उठा के फेंक दिया जाएगा, वो आदमी कभी भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। और अभी स्थिति वही हो गई है 30 साल से। उनको पता है कि कोई भी जीते, चाहे ये पार्टी जीते चाहे वो पार्टी जीते, मिलकर हमें सरकार तो हमें ही बनाना है, ऊपर कुर्सी पे तो मुझे ही बैठना है, तो वो क्यों काम करेंगे? वो दिखाने के लिए दो चार कहीं भी हल्ला कर दिए, दो चार कुछ भी खोल दिए, मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन उनकी सोच वो स्तर पे नहीं है कि आपकी भविष्य, वो अपने छोड़ के आपके भविष्य और आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे। ये समझिए, ये आप अगर नहीं समझेंगे, हम अगर नहीं समझेंगे, हम मिल के अगर सही जगह पे नहीं कदम उठाएंगे तो ये कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। और ये सब छोटी छोटी चीजें पे बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जो सरकार नहीं कर सकती थी, जो नहीं हो सकता है। ये सब चीजें हो सकता था और सब चीजें किया जा सकता है, लेकिन सरकार की सोच नहीं है। उनको आपके भविष्य, आपके बच्चे के भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये चीजें हो रही है। इसलिए आप जागरूक होइए, बिहार के विकास के प्रति यूनिटी करिए, और ये जातिवाद, ये सब कोडिंग का जो चल रहा है, ये सबका विरोध करिए और विकास की बात करिए। और विकास के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे अगर सही ढंग से काम करती है तो आप वोटिंग करिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो। ये आप सोच के सही ढंग से करिए, उसको मजाक में मत लीजिए। वोट में मैं बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि वोट में कभी भी जातिवाद और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पार्टी को दीजिए और उस पार्टी को, जो आपको सही लगे आप वही दीजिए, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि जो आपके बच्चे के भविष्य और आपके बच्चे के विकास की बात कर रहा हो उसी को दीजिए। बल्कि किसी लालच, किसी ढोंग, किसी के दिखावे, किसी के बहलावे में आके किसी भी पार्टी को लालच में वोट मत दीजिए, किसी टेम्पोररी फायदे के लिए वोट मत दीजिए, चंद रुपए के लिए वोट मत दीजिए। ये ध्यान रखिए और सही तरीके से आने वाले जो 1 साल में बदलाव करना है वो चुन के रखिए, अभी से सोच के रखिए और उसके खिलाफ जाके और उस पर आवाज उठा के गलत चीजों को और बदलाव लाइए। हम और भी इसी तरह से आगे की बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। और आप लोग भी इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, इसमें लाइक करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी बिहार को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने भी अपने तरफ से जो हो सकता है वो हम लोग कदम उठा रहे हैं। और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं, इसमें कोई स्वार्थ, कोई इसमें निजी भावना नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश यही है कि बिहार के हर एक आदमी जागरूक हो जो विकास की बात करे। धन्यवाद।